अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 4 दाखला नंबर 3 सीखने जा रहे हैं। दाखला नंबर 3, इसकी रकम मैंने पहले से लिखी हुई है। पहले दाखला जो था, यहाँ पर एक दाखला पहले था जो हमने पहले किया था। उस दाखले के अंदर हमको एक सादी सिंपल रकम दी हुई थी, x की कॉलम f की कॉलम, जिसमें से हमने d ढूंढा, fd ढूंढा, fd का स्क्वायर निकाला, fd का स्क्वायर निकाला और उसके बाद हमने यहाँ पर x बार s m ये वाला ज़ाब्ता लगाया था। उसके बाद सेकंड नंबर में हमने दूसरा दाखला किया जिसमें m0 ढूंढना, यानी बहुलक ढूंढना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ पर बहुलक की डबल रकम दी हुई थी। 56 सबसे बड़ी रकम 2 बार दी हुई थी, तो यहाँ पर बहुलक ढूंढना आसान नहीं, बहुलक ढूंढ नहीं पाते थे क्योंकि 2 रकम दी हुई थी। इसलिए हमने मध्यस्थ ढूंढकर ज़ाब्ता लिखा, मध्यस्थ वाला ज़ाब्ता लिखा था। तो एक हमने पहले जो ज़ाब्ता लिखा था x बार माइनस m0 अपॉन s। इस दाखले में हमने x, fd स्क्वायर, और जब हमने मध्यस्थ ढूंढा तो एक और कॉलम ऐड हुई जिसके अंदर CF था। तो अब यहाँ पर हमने उसके बाद x बार m s, तो सबसे पहले x बार ढूंढा था, फिर m ढूंढा था, उसके बाद s ढूंढा था और 3x बार माइनस m अपॉन में s, ये दूसरा वाला ज़ाब्ता किया था। अब यहाँ पर दाखला नंबर 3 के अंदर सादी सी रकम दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जमात दी हुई है। अब जमात दी हुई है इसलिए हमको अलग दाखला करना पड़ेगा, जमात वाला दाखला, जिसके अंदर हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जमात की दरमियानी कीमत निकालनी है। दरमियानी कीमत 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 7 यहाँ पर होगी, 12 यहाँ पर होगी, 17 यहाँ पर हो 22 और यहाँ पर हो 27। बस एक ही कॉलम ऐड हुई है x। उसके बाद जिस तरह पहले दाखला होता था उसी तरह दाखला हो जाएगा, एक ही कॉलम ऐड की हुई है, फिर जिस तरह दाखला होता था उसी तरह हम दाखला कर सकते हैं। अब उसके बाद हम d की कॉलम बनाएंगे, x माइनस a। मैंने आपको इससे पहले के दाखले में c से डिवाइड करना, जमात की लंबाई से डिवाइड करने वाला दाखला भी बताया था। बिना जमात की लंबाई से भी दाखला तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। दाखला अब हम यहाँ पर करेंगे, कोई भी एक रकम फ़र्ज कर लेते, जैसे कि 17 है, यहाँ पर आएगा -10, -5, 0, 5 और ये 10। अब fd की कॉलम बनाएंगे और उसके बाद fd स्क्वायर की कॉलम बनाएंगे। fd यानी f और d का ज़र्ब, 10 ताली -30, 5 अठाम 40, 0, 5 दो 10, 10 एका 10, 40, 50, 60, 70 में से 20 जाएंगे तो -50 बचेगा। अब इन दोनों का ज़र्ब करेंगे, 10 ताली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 300, 5 चौक 20, 200, 0, 10 पचाम 50, 10 डांग 100, 3, 4, 5, 6, 650। fd स्क्वायर की कॉलम बनी 650। अब x बार का ज़ाब्ता रखना है, उसके बाद यहाँ पर m0 मध्यस्थ का ज़ाब्ता रखना है, क्योंकि हमारे को वर्ग आवृत्ति आसान दी हुई है तो हम m0 बहुलक का ज़ाब्ता रखेंगे, उसके बाद s का ज़ाब्ता और फाइनली हमको j ढूंढना है। ये सब हम j ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। a प्लस सिग्मा fd अपॉन n। यहाँ पर हम ज़र्ब c नहीं करेंगे, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ज़र्ब c किए बिना भी आप आसानी से दाखला कर सकते हैं। a हमने 17 फ़र्ज़ किया था, सिग्मा d आया, fd आया हमारा -50 के अपॉन में n तो ढूंढा ही नहीं है, हम n ढूंढ लेते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, n की कीमत है 18, ठीक है। अब 50 तक़सीम में 18 तो आएगा 2.78, 17 - 2.78। आप कैलसी में माइनस कर सकते हैं। 14.22, x बार हमको मिला 14.22। अब हम ढूंढेंगे m0 बहुलक,
तो m0 ढूंढने के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर क्या दिया हुआ है 8। m0 यानी बहुलक। आवृत्ति में सबसे ज़्यादा जो नंबर होते हैं उसे बहुलक कहते हैं। आवृत्ति में जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं उसे बहुलक कहते हैं। अब उसके सामने तो दिया हुआ है m0 8 के सामने दिया हुआ है 10 से 14 की आवृत्ति। अब हमको 10 से 14 की आवृत्ति दी हुई है। जब आवृत्ति दी हुई होती है तो m में आवृत्ति के लिए ये वाला ज़ाब्ता लगता है जो मैंने पहले सिखाया था, FM माइनस F1 2FM माइनस F1 माइनस F2 ज़र्ब C। यहाँ पर F1 है, ये F2 है और ये जो है ये FM है। बीच वाला FM, ऊपर वाला F1, नीचे वाला F2। L की कीमत क्या आएगी? 9 और 10 के बीच में लोएस्ट संख्या, लोएस्ट नंबर 10 और 9 के बीच की संख्या है 9.5 प्लस 2FM। FM कितना है? 8। ऊपर रकम दी हुई है 3, नीचे दी हुई है 4। 3 8 2, ये डायरेक्ट ही हम ज़र्ब कर लेंगे। 8 2 16 माइनस 3 माइनस 4 ज़र्ब 5 9.5। 8 में से 5 5 25, 16 में से 4 ने 3 7 जाएंगे तो बचेगा 9। 25 के तकसीम में 9। आंसर आएगा 2.78 एग्जैक्टली। ये दोनों को प्लस कर देंगे। 8 7 ने 5 12, 9 10 11 12। यहाँ पर आंसर आएगा 12.28। अब हमको ढूंढना क्या है? S का ज़ाब्ता है सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FD अपॉन n पूरे का स्क्वायर। जब हम लोग सिग्मा FD स्क्वायर की रकम लिखेंगे 650 और उसके अपॉन में लिखेंगे 18। सिग्मा FD में हमारा नंबर है -50 के अपॉन में 18 पूरे का स्क्वायर। 650 के तकसीम में 18 तो कितना आएगा? 36.11। 36.11 और 50 के तकसीम में 18 तो कितना आएगा? 2.78 माइनस में उसका स्क्वायर। टू 2.78 का स्क्वायर होगा 7.72। स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 36.11 को 11 में से 7.72 माइनस करेंगे तो आएगा 28.39, जिसको रूट से बाहर निकालेंगे। 28.39 जिसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 5.32। ये हमारा S मिला है, ठीक है। अब हम J की रकम लिखेंगे x बार माइनस m0 के अपॉन में S। x बार हमको कितना मिला था? 14.22, m0 12.28। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14.22 माइनस 12.28 के तकसीम में 5.32। 14 अब कैल्सी में करें 14.22 माइनस 12.28 के तकसीम में 5.32 0.36। हमको यहाँ पर J कितना मिला? 0.36। अब यहाँ पर एग्जैक्टली सेम इसी तरह का दाखला नंबर 4 भी दिया हुआ है जो आपको खुद करना है, अपने आप करना है। दाखला नंबर 4 और 6 इसी तरह का दाखला है जो आपको खुद करना है। 5 और 7 कराने वालियों में 4 और 6 आपको खुद करना है। 5 जिसके अंदर जमात आधे में है, आधे में जमात नहीं है, तो वो दाखला अभी हम करेंगे। 11 से 20, 21 से 24, 25 से
36, ठीक है। एफ़ की कॉलम 2, 3, 4, 7, 12 और 10, इसका टोटल होगा 38। यहाँ पर हमको सबसे पहले x की कॉलम बनानी पड़ेगी। ये x जमात, बिना जमात, आधे में जमात है, आधे में जमात नहीं है। 11 से 20 के बीच में है 15.5, 21 से 24 के बीच में है 22.5, 25 से 36 के बीच में है 30.5। आपको कैसे पता चलेगा कि बीच में कौन सा नंबर है? तो आपको इस तरह करना है, ये दोनों को प्लस करके तकसीम 2, इस तरह करेंगे तो आपको दरमियानी कीमत मिल जाएगी। मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बताई थी, इस तरह करेंगे तो आपको दरमियानी कीमत मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर इस तरह करने पे हमको दरमियानी कीमत मिल गई है। d इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। हम c का इस्तेमाल नहीं करेंगे, c बार बार c से ज़र्ब करना, बार बार c से तकसीम करना, उसके बाद c से ज़र्ब करना, ये गिनती बहुत लॉन्ग हो जाएगी। हम c को हटा के डायरेक्ट ही एंट्री करेंगे, डायरेक्ट ही गिनती करेंगे। अब हम यहाँ पर डी की कॉलम बनाएंगे। अब हम यहाँ पर डी की कॉलम बनाएंगे, लेकिन डी की कॉलम बनेगी कैसे? क्योंकि यहाँ पर कुछ रकम तो दी हुई है पॉइंट वाली और कुछ बिना पॉइंट वाली रकम दी हुई है। तो x माइनस ए किस तरह करेंगे? कर सकते हैं आप, जिस तरह मैंने आपको पहले दाखला सिखाया था उस तरह भी आप कर सकते हैं। 15.5 में से 7 को माइनस कर सकते हैं, 15.5 में से 22.5 को माइनस कर सकते हैं, उस तरह भी दाखला कर सकते हैं। दूसरी भी एक मेथड है, उस तरह भी दाखला कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही मेथड से सारे दाखले कराऊंगी ताकि आपको आगे कन्फ्यूज़न ना हो। 15.5 में से 7 माइनस होगा, कैलसी है आपके पास, 7 माइनस करेंगे हम, आएगा 8.5। 15.5 में से 9 माइनस आएगा तो आएगा 6.5। 15.5 में से 10 माइनस होगा तो आएगा 4.5। उसके बाद 0। 15.5 में से ये सब माइनस में रकम आएगी। उसके बाद 22.5 में से माइनस होगा 15.5, 7। सबसे पहले हमने 7 में से 15.5 माइनस किया, माइनस 8.5, 9 में से 15.5 माइनस किया 6.5, 10 में से 15.5 माइनस किया तो 4.5। अब 15 ने 7 22, ने 15 ने 15 30, 15 और 7 22 होते हैं, और 8 9 10, 8 और 10 18 19, 22 माइनस 19.5, आंसर आएगा 2.5। आप प्लस करें दोनों को, आंसर आएगा 2.5। अब एफ डी की कॉलम बनाएंगे हम लोग। तो एफ डी की कॉलम में इसको और इसको ज़र्ब करेंगे। एफ डी 8 2 16, 8.5 ज़र्ब 2 17 आएगा आंसर। माइनस 17 क्योंकि एक माइनस एक प्लस है। अब इसके बाद 6.5 ज़र्ब 3 तो आएगा 19.5 माइनस में। उसके बाद 4.5 ज़र्ब 4 तो आंसर आएगा माइनस 18। 0 12 7 84 और ये यहाँ पर 150। और माइनस को प्लस, प्लस को प्लस और माइनस को माइनस करें। 84 प्लस 150 माइनस 17 माइनस 19.5 माइनस 18, 179.5। अब एफ डी का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को ज़र्ब करेंगे। 17 ज़र्ब 8.5, 144 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 144.5, 19.5 ज़र्ब। अब हर बार तो आपको हलवा मिलेगा नहीं,
माइनस प्लस के दाखले भी आएंगे, वो भी आपको करते सीखना है। ऐसा कोई जानेगा नहीं, हो सकता है कि 31 तारीख से 31 दिसंबर से इसमें कोई बिल्कुल भी जाए, इसको भी खोल सकता है। 19.5 ज़र्ब 6.5 126.75 और ये यहाँ पर 18 ज़र्ब 4.5 81 84 ज़र्ब 7 588 15 225 2250। अब इन सारी रकम का टोटल होगा 588 प्लस 81 प्लस 126.75 प्लस 144.5 तो आएगा 3190.25 3190.25 ये हमारा टोटल आया है। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपको एक्स बार ढूंढना है। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन M0 ढूंढना है। एल प्लस एफ एम माइनस F1 के अपॉन में 2FM माइनस F1 माइनस F2 एस ढूंढना है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर के अपॉन में n सिग्मा एफ डी के अपॉन में n पूरे का स्क्वायर और लास्ट में आपको J ढूंढना है। एक्स बार माइनस M0 के अपॉन में S।